नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नीतीश ही मुख्यमंत्री थे, नीतीश ही मुख्यमंत्री हैं और नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे। यह नारा लगाने से एनडीए का काम चलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार चुप हो गए हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा उनके नेतृत्व में सरकार बन रही है या बीजेपी सीएम का ऐलान करे। यह भी नहीं कहा कि यह उनका आखिरी कार्यकाल होगा और ना बीजेपी यह कहने की हिम्मत कर पा रही है कि यह नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है। उसके बाद सीएम बीजेपी का होगा। बीजेपी चाहती होगी कि सीएम उसका बने, लेकिन कह नहीं पा रही है। कह देगी तो चुनाव हार भी सकती है। इसलिए यह गाना गाना पड़ रहा है कि नीतीश ही मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। मगर यह नारा अपने आप में काफी नहीं। मैं एक ही लाइन में इस चुनाव को संपन्न करूंगा और पूरे बिहार में यह संवाद जाए, पूरे देश में यह संवाद जाए। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। फिर से एक बार बोलिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार मीडिया के बंधु पूछते रहते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री इस चुनाव के बाद कौन बनेगा। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं मीडिया के बंधुओं से भी, कृपा करके यह सवाल बिल्कुल मत पूछिएगा। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। इस चुनाव में बीजेपी के नेताओं को हिंदी का एक ढंग का वाक्य नहीं मिल रहा है, एक ऐसा वाक्य जिससे जनता को लगे कि नीतीश कुमार सीएम होंगे, मगर होंगे नहीं। बहुत मुश्किल से बीजेपी यही कह पा रही है नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, थे और हैं और रहेंगे। बीजेपी यह भी नहीं कह पा रही कि नीतीश कुमार की सेहत एकदम ठीक है, अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। सेहत को माइनस कर ऐसा कोई वाक्य पूरा और विश्वसनीय हो भी नहीं सकता। 29 अक्टूबर को जनता दल यूनाइटेड ने एक पोस्टर जारी किया है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाई भाई कहा गया है। इस पोस्टर में दोनों को बराबर दिखाया गया है, मगर नीतीश आगे हैं। अब इस दूसरे पोस्टर को देखिए जिसे बीजेपी ने 21 अक्टूबर को जारी किया है। इसमें 2025 से 30 लिखा है। नरेंद्र और नीतीश का नारा दिया गया है। जेडीयू का नारा है 2025 से 30 फिर से नीतीश। वही बीजेपी के पोस्टर पर 25 से 30 लिखा है, मगर फिर से नीतीश नहीं लिखा है। नरेंद्र और नीतीश का क्या मतलब है? क्या दोनों में कोई भी बिहार का सीएम हो जाएगा? क्या बीजेपी अभी भी भाषाई चतुराई का सहारा ले रही है? तकनीकी रूप से इसमें गलत नहीं। बीजेपी कहेगी दोनों का गठबंधन है तो दोनों का चेहरा पोस्टर पर है। जबकि जेडीयू का एक प्रचार वीडियो देखिए, उसमें कहा जा रहा है कि बिहार का एक ही शेर नीतीश कुमार हैं। इसमें दिखाए गए पोस्टर में केवल नीतीश कुमार की तस्वीर है और लिखा है 25 से 30 फिर से नीतीश। यह वीडियो 24 अक्टूबर को जारी हुआ है। बीजेपी के पोस्टर के 3 दिनों के बाद आपको समझना होगा कि जेडीयू और बीजेपी के बीच किस तरह का खेल चल रहा है। कुछ दिन पहले जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी नारे लगाने लगे कि नीतीश मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, जबकि उन्हें मांग करनी चाहिए कि नीतीश के नाम की औपचारिक घोषणा क्यों नहीं हो रही। क्या नीतीश कुमार इस पोस्टर के जरिए जवाब दे रहे हैं कि वही सीएम होंगे और वही बिहार के शेर हैं? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष को क्यों नारा लगाना पड़ा कि नीतीश सीएम थे और रहेंगे? उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के नेता भी वही नारे क्यों लगा रहे हैं? तब फिर एनडीए साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में घोषित क्यों नहीं कर देती? आखिर एनडीए ने नीतीश कुमार को भावी मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने बेगूसराय और समस्तीपुर की सभा में 13-14 बार नीतीश कुमार का जिक्र किया,
सरकार आने का जिक्र किया, लेकिन एक बार भी साफ साफ नहीं कहा जिससे लगे कि नीतीश ही अगले सीएम होंगे। जबकि 2020 के चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी साफ साफ कहा करते थे नीतीश ही भावी सीएम होंगे। इस बार नहीं कहा। इस पर बनाया हमारा वीडियो जरूर देखिएगा। बिहार में नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, तो यहां भी चुनाव तो पूरा होने के बाद ये योजना तेज गति से आगे बढ़ाई जाएगी। बिहार के कोने कोने में घूमने के बाद मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि बिहार में फिर नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने के लिए बिहार की जनता ने मन बना लिया है, भरसक आशीर्वाद दे रहे हैं। बिहार की राजनीति में यह सवाल तेजी से फैलता जा रहा है कि क्या इस बार बीजेपी इतनी उदारता दिखाने के मूड में है जिस तरह से 2020 में नतीजों में तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद भी नीतीश कुमार को सीएम बनाना पड़ा। यहां एक बात समझनी होगी, नीतीश कुमार का प्रभाव सीटों की संख्या से तय नहीं होता है। होता तो 43 सीट लाकर मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते। नीतीश कुमार के साथ आज भी वोटर का एक ऐसा विशाल वर्ग है जिसकी वजह से कोई भी गठबंधन मजबूत स्थिति में आ जाता है, और चुनाव से पहले उन्हें लेकर संदेह गहराया तो मुश्किल में भी पड़ सकता है। आप नीतीश कुमार को पिछले दरवाजे से ठिकाने नहीं लगा सकते और ना सामने से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार को सीएम बनाने की चुप्पी एनडीए के लिए चुनौती बनती जा रही है। एनडीए के भीतर क्या चल रहा है, इस पर बहुत कड़ा पहरा है। प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी किसी को तो खटकी होगी कि बीजेपी के नेता नारे लगाने लगे नीतीश ही मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, है और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। 29 अक्टूबर यानी आज समस्तीपुर, दरभंगा और बेगूसराय में अमित शाह की 3 सभाएं हुई। उम्मीद की जा रही थी कि इन सभाओं में प्रधानमंत्री मोदी की पहले की चुप्पियों की भरपाई की जाएगी, मगर अमित शाह ने वही कहा जो कहते आ रहे हैं बीजेपी की लाइन रही है कि वैकेंसी नहीं है। यह बात तो बीजेपी कब से कह रही है, लेकिन इसके बाद भी सीएम के चेहरे का सवाल शांत नहीं हो पा रहा। तो क्या बीजेपी इसी लाइन पर चलेगी? नीतीश कुमार के नाम की घोषणा साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की जाएगी। और ये माँ बाप दोनों, सोनिया जी राहुल को बनाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी। मुजफ्फरपुर के सकरा में आज ही यानी 29 अक्टूबर को राहुल गांधी तेजस्वी की पहली साझा सभा हुई। इस सभा में गठबंधन के दूसरे नेता भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किए जाने को लेकर सवाल करते रहे। सवाल राहुल गांधी ने भी किया, कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, उनके चेहरे के इस्तेमाल से बीजेपी चुनाव लड़ रही है। नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है, रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। आप ये मत सोचिए कि अति पिछड़ों की आवाज उधर सुनाई देती है। 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के समर्थक और नेता मुखर माने जाते हैं। उनकी भी एक बार जुबान नहीं फिसली कि इस बार सीएम बीजेपी का होना चाहिए। इतना पहरा है। जेडीयू का समर्थक और वोटर बाहर नहीं बोलता, वह भीतर भीतर बात करता है। क्या सोच रहा है जानना मुश्किल है, लेकिन अगर वह यही सोच रहा है कि नीतीश को सीएम नहीं बनाएंगे तो एनडीए को मुश्किल हो सकती है। इसलिए नीतीश कुमार का समर्थक और वोटर पोस्टरों पर भरोसा नहीं करेगा। थे, हैं, रहेंगे और भाई भाई के नारों का उसके लिए कोई मतलब नहीं।
उसे साफ साफ घोषणा चाहिए नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। आखिर बीजेपी ने जेडीयू पर ईडी का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? दूसरे राज्यों की तरह चुनाव से पहले जेडीयू के मंत्रियों और समर्थक फाइनेंसरों पर ईडी का धावा क्यों नहीं पड़ा? एक मंत्री पर आरोप भी लगा, तब भी चुप्पी साध ली गई। आपने कभी गौर किया है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना और एनसीपी आसानी से तोड़ दी गई, बीजेपी जेडीयू के साथ ऐसा नहीं कर पाई। तब भी जब नीतीश कुमार अपनी सेहत के श्रेष्ठ दौर में दिखाई नहीं देते। रामविलास पासवान की बनाई पार्टी टूट गई, लेकिन जेडीयू नहीं टूट पाई। बीजेपी ने नीतीश के विश्वसनीय आरसीपी सिंह को तोड़कर कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन आरसीपी को आज तक सियासी जमीन का एक छोटा टुकड़ा तक नहीं मिल पाया है। इसके बाद 2020 में चिराग के जरिए 135 सीटों पर वोट कटवाने से नीतीश को सीटें तो कम आई, लेकिन गायब नहीं हो सके, मुख्यमंत्री भी वही बने। अब अगर नीतीश कुमार के वोटर में यह बात फैल गई कि उनके नेता के साथ खेल हो सकता है, तो एनडीए के बाकी घटक दलों, खासकर चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए बीजेपी सीएम के सवाल को बहुत सावधानी से हैंडल कर रही है, बस अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं कर सकी है। चुनाव के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। जीते हुए जेडीयू के नेता बीजेपी में चले जाएं, किसी को पता नहीं, लेकिन इस वक्त तक जेडीयू एक मजबूत पार्टी की तरह चुनाव के मैदान में है। उसके नेता नीतीश कुमार ही हैं और जो भी उम्मीदवार जीतेगा नीतीश के कारण ही जीतेगा। यही नीतीश कुमार का जादू है, जिसे बचा हुआ या बचा खुचा कहा जा रहा है। लेकिन गौर से देखिए तो चुनाव के पहले तक जेडीयू टिकाऊ पार्टी की तरह नजर आ रही है। टिकटों के बंटवारे में भी नहीं लगा जेडीयू बिखर गई है। नीतीश कुमार का पार्टी पर नियंत्रण नहीं रहा। नीतीश कुमार इन सभी धारणाओं को अपने स्तर पर गलत साबित करते नजर आ रहे हैं। क्या यह भी बना बनाया हो सकता है कि बीजेपी नहीं चाहती कि मतदान से पहले जेडीयू बिखरने लग जाए, इससे गलत संदेश जाए? राजनीति के जानकार मुझसे बेहतर इस सवाल का जवाब जानते होंगे कि जेडीयू का मजबूत दिखना नीतीश कुमार का नेतृत्व है या बीजेपी की उदारता और प्रबंधन है। एक सवाल यहां और छोड़ना चाहता हूं, क्या नीतीश कुमार इस बार उदारता का प्रदर्शन करेंगे? 2020 की तरह खुद पीछे रह जाएंगे और उस एहसान के बदले बीजेपी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देंगे? नीतीश कुमार उस 36% अति पिछड़ा वर्ग के नेता हैं जो अगड़ी और पिछड़ी बड़ी जातियों के बीच अपना रास्ता खोज रही है, जिस तक पहुंचने के लिए तेजस्वी यादव भी जोर लगा रहे हैं। पंचायतों निकायों में आरक्षण की सीमा को 20 से बढ़ाकर 30% करने का वादा कर रहे हैं। जेडीयू ने टिकटों के बंटवारे में अगड़ी, पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों में जैसा संतुलन बनाया है, वैसा किसी पार्टी ने नहीं किया। हिंदुस्तान टाइम्स के निशांत रंजन, रोशन किशोर, अभिषेक झा ने जो यहां आंकड़ा दिया है, उसे देखकर लगता है अपने नेता के कमजोर होने के दावों के बाद भी जेडीयू का आत्मविश्वास ठहरा हुआ नजर आता है। यह पार्टी घबराई हुई नहीं लगती, आश्वस्त नजर आती है। नीतीश कुमार जिस कुर्मी कुशवाहा जाति समाज से आते हैं, उसकी संख्या बहुत बड़ी नहीं, लेकिन इसके बाद भी कुर्मी जाति में बीजेपी और संघ अपना प्रभावशाली नेतृत्व खड़ा नहीं कर पाया। हर चुनाव में संघ का गुणगान होता है, उसकी सोशल इंजीनियरिंग की बड़ाई होती है, लेकिन कभी किसी ने पूछा कि बीजेपी और आरएसएस दोनों मिलकर कुर्मी कुशवाहा जाति समाज में अपना बड़ा नेता क्यों नहीं पैदा कर पाए? अभी भी ठीक से नहीं समझा गया कि नीतीश कुमार के सामाजिक आधार में ऐसा क्या है जहां संघ और बीजेपी का नेता नजर ही नहीं आता। इस शांत वोट बैंक में उलझन पैदा करने के लिए बिहार में एक नारा चलाया जा रहा है या चल रहा है कि तीर ही लालटेन है और लालटेन ही तीर है। तीर जेडीयू का निशान है और लालटेन आरजेडी का। यह उलझन, अफवाह या रणनीति कहीं रफ्तार ना पकड़ ले, इसे लेकर एनडीए के नेता अनिश्चित नजर आते हैं। कभी थे, हैं और रहेंगे का नारा लगाते हैं, कभी भाई भाई का पोस्टर जारी करते हैं। नीतीश कुमार उस कुएं की तरह हैं जिसका पानी बहुत दूर दिखाई देता है, मगर पता नहीं चलता पानी कितना गहरा है।
जेडीयू मांग नहीं कर रही कि नीतीश का नाम पहले घोषित हो। एनडीए की तरफ से घोषणा भी नहीं हो रही। नीतीश नहीं कह रहे ये उनके नेतृत्व में आखिरी चुनाव है। नीतीश कुमार ने 1985 के बाद से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। मुख्यमंत्री रहते हुए कभी जनता का सामना नहीं किया, लेकिन 2005 के बाद से वही मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। सवाल है कि जेडीयू के भीतर से कोई खुलकर मांग क्यों नहीं कर रहा। फिर भी इस मांग की धमक यहां वहां से सुनाई दे जाती है। धमक किसे कहते हैं? मुखर आवाज से पहले की ध्वनि को धमक कहते हैं, जिसकी कंपन आप महसूस करते हैं मगर ध्वनि आप तक बाद में पहुंचती है। तेजस्वी यादव लगातार पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार के नाम की घोषणा क्यों नहीं की जा रही है। महागठबंधन के बाकी नेताओं ने भी इस बात को पकड़ लिया है। वे भी अपने भाषणों में दोहराने लगे हैं 6 नवंबर को पहले चरण के लिए मतदान होना है। आखिर इतनी देर क्यों हो रही है? बिहार की राजनीति में शर्तें लग रही हैं। एनडीए भावी सीएम के रूप में नीतीश के नाम की घोषणा नहीं करेगा। दूसरे पक्ष का कहना है घोषणा तो करनी पड़ेगी, लेकिन तब यह भी कहना होगा नीतीश की सेहत सुपर फिट है। यह भी बताना होगा कि ओडिशा में नवीन पटनायक की खराब सेहत का मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया, जांच कराने की बात की, मगर बिहार में इसकी जरूरत नहीं क्योंकि नीतीश कुमार पूरी तरह ठीक हैं। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की सेहत को विपक्ष जितना मुद्दा नहीं बना रहा है, उससे कहीं ज्यादा एनडीए के भीतर से कोशिश हो रही है कि सेहत का मसला जनता के बीच बड़ा होता जाए और चुनाव के बाद इसी के नाम पर खेला हो जाए। नीतीश कुमार का 29 अक्टूबर के कार्यक्रम का विवरण देखिए। एक दिन में 7 सभाएं हैं। राजगीर, अस्थावा, रहुई, नूरसराय, परवलपुर, एकंगरसराय और चंडी में उनकी सभा है। एक दिन में 7 सभाएं करने वाले नीतीश कुमार की सेहत भले कुछ कमजोर हो, लेकिन मोर्चा लेने में पीछे नजर नहीं आते। ठीक है, लिखा भाषण पढ़ते हैं, बातों में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं लगता, कुछ बातों को दोहराते रहते हैं और अचानक कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे उनकी सेहत को लेकर बहस छिड़ जाती है। इसके बाद भी इस चुनाव में नीतीश कुमार की सक्रियता कुछ और कहना चाहती है। ऐसा लग रहा है वे भी चुनाव बाद की तैयारी में लग गए हैं। 7 सभाएं करना बता रहा है कि नीतीश कुमार 14 नवंबर के बाद राजनीतिक फैसला लेने की स्थिति में रहेंगे ही। कोई उन्हें धक्का नहीं दे सकता, बल्कि उनके फैसले से किसी को धक्का न लग जाए, इसलिए नारे लगाए जा रहे होंगे नीतीश ही मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। बिहार के चुनाव में हर दिन 12 से 13 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, पिछले चुनाव से ज्यादा। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है कि एनडीए की तरफ से हर दिन 1 करोड़ रुपए केवल हेलीकॉप्टर पर खर्च किए जा रहे हैं। एनडीए के नेताओं के लिए 11 हेलीकॉप्टर हैं, 9 बीजेपी के लिए, 2 जेडीयू के लिए। एक दिन का किराया एक हेलीकॉप्टर का 10 लाख बताया जाता है। सवाल है इतना पैसा किसे मुख्यमंत्री बनाने के लिए खर्च किया जा रहा है? बीजेपी के नेता 9 हेलीकॉप्टर किसे सीएम बनाने के लिए उड़ा रहे हैं। 29 अक्टूबर को बीजेपी की तरफ से अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, नायब सिंह सैनी, रेखा गुप्ता, मोहन यादव, बाबूलाल मरांडी की सभाएं रखी गई। क्या बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है, या उनका चेहरा आगे कर अपने किसी को सीएम बनाने के लिए मेहनत कर रही है? अगर नीतीश कुमार की सेहत एकदम ठीक है, तब फिर उनके नाम की घोषणा में देरी क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की तरह कोई नया चेहरा सामने आने वाला है? बीजेपी के ये सभी नए चेहरे बिहार में प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, मुख्यमंत्री बने मोहन यादव। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया, वे सीएम से डिप्टी सीएम बन गए। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है बीजेपी का। इसीलिए नीतीश को लेकर सवाल पूछने पर एनडीए के नेताओं का धीरज जवाब दे जाता है। नीतीश कुमार 20 साल से एनडीए के नेता हैं। इसमें जदयू भी है, भाजपा भी है, बाकी पार्टियां हैं और उनकी अगुवाई में बिहार आगे बढ़ा है। वो चेहरा है, वो चेहरा अभी है, अतीत में है और रहेंगे। इसलिए मैंने पिछली बार कहा था कोई वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री के पद की। ये बार बार बातें क्या उठाते हैं? बीजेपी को यह समझना होगा यह बिहार है।
आज भी वह अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकती। अगर वह अपना सीएम चाहती है तो इस बात को ईमानदारी से जनता के बीच उसे रखने की हिम्मत दिखानी चाहिए। 2014 से 25 के बीच प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त दौर भारत की राजनीति में रहा। इसे संपूर्ण नियंत्रण का दौर माना जाता है। मीडिया से लेकर सभी राजनीतिक संसाधनों पर, प्रबंधनों पर नियंत्रण होने के बाद भी वे बिहार में अपने नाम के दम पर या आरएसएस के लाखों कार्यकर्ताओं के दम पर खुलकर मैदान में अकेले नहीं आ सकते। उनके सारे प्रयोग बिहार में फेल हो गए हैं। नीतीश कुमार के दरवाजे पर उन्हें बार बार लौटना पड़ा। चुनाव के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन अगर कोई समझता है कि नीतीश कुमार को धोखे से हटाया जा सकता है, कुर्सी से धक्का दिया जा सकता है, तो गलत है। इसका एक जवाब है। ऐसा जो भी सोचता है वह बीजेपी के बारे में ज्यादा जानता है, बीजेपी की ताकतों पर ज्यादा भरोसा करता है, नीतीश कुमार के बारे में कुछ नहीं जानता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।